हेलो फ्रेंड्स, राजा यस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं ऑब्जेक्टिव सेट प्रैक्टिस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? यानी कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। कौन हो जाएगा? लोकसभा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में स्थित है या बहता है? ठीक है, तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है वह किस यानी कि भारत के किस राज्य में बहती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। यानी कि नर्मदा नदी जो है उसका अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। अगला प्रश्न है, ऑल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऑल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? यानी कि मुगल सम्राट जो जहांगीर था उसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर में। कहाँ है? लाहौर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं को सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की है? तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बालिकाओं के सशक्तिकरण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना का लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्या सुमंगल योजना। कौन सी? कन्या सुमंगल योजना। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वैज्ञानिकों ने अगस्तस से पहाड़ियों में पाए जाने वाले एक औषधीय पौधे आरोग्य पाचा की आनुवांशिक बनावट को डिकोड किया है? ठीक है, तो किस राज्य के वैज्ञानिकों ने अगस्तस से पहाड़ियों में पाए जाने वाले औषधीय पौधा जो है कौन आरोग्य पाचा के आनुवांशिक बनावट को डिकोड किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। यानी कि केरल राज्य के वैज्ञानिकों ने अगस्तस से पहाड़ियों में पाए जाने वाले एक औषधीय पौधे आरोग्य पाचा की आनुवांशिक बनावट को डिकोड किया है। अगला प्रश्न है, किसे सिख गुरु का सच्चा बादशाह कहा जाता है? यानी कि किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? ठीक है, तो सच्चा बादशाह जिनको कहा जाता है वे हैं गुरु हरगोविंद सिंह। यानी कि गुरु हरगोविंद सिंह को सच्चा बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? यानी कि सिंधु सभ्यता का कौन ऐसा स्थान है जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है? कहाँ है? पाकिस्तान में। इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? यानी कि भारत का जो मूल संविधान है, भारत का जो मूल संविधान है उसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। अगला प्रश्न है, किसके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि भारत के कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस को यानी कि रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, तो भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न है, हेमलेट कप किस खेल से संबंधित है? तो हेमलेट कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? यानी कि जनहित याचिका जो है वह किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। यानी कि उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय
और हाई कोर्ट दोनों में जनहित याचिका को दायर की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। अगला प्रश्न है ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1966 में, यानी कि ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत किस महीने में होती है? यानी कि भारत में दक्षिण पश्चिम जो मानसून होती है उसकी शुरुआत किस महीने में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून जुलाई, क्योंकि जून जुलाई महीने में जब दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत जब हो जाती है तो उसी समय भारत में वर्षा होना शुरू हो जाता है, यानी कि भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून में वर्षा होना शुरू हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून जुलाई के महीने में। अगला प्रश्न है कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? यानी कि कौन ऐसा देश है जो कि नाथुला दर्रा के पार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। कौन हो जाएगा? चीन। अगला प्रश्न है 25 अक्टूबर 2019 को किस राज्य की सरकार ने कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया? यानी कि 25 अक्टूबर 2019 को भारत के कौन ऐसे राज्य सरकार ने कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ यानी कि शुरुआत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिन्होंने 25 अक्टूबर 2019 को कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? देखिए आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। कौन हो जाएगा? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स। अगला प्रश्न है किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो भारत के कौन ऐसा राज्य है जिसमें जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का पंचमगढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? यानी कि मध्य प्रदेश का जो पंचमगढ़ी है वो भारत के किस जगह पर स्थित है? यह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रृंखला। कौन श्रृंखला? सतपुड़ा श्रृंखला। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यानी कि यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है किसे वर्ष 2019 का साहित्यिक का नोबेल पुरस्कार मिला? तो वर्ष 2019 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? तो इसका सही आंसर है पीटर हैंडके। यानी कि वर्ष 2019 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वह पीटर हैंडके को दिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना साझा गश्त कॉर्पोरेट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? यानी कि भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना साझा गश्त यानी कॉर्पोरेट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ हो जाएगा? उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर 2019 को राजनाथ सिंह किस विमान में उड़ान भारत के पहले रक्षा मंत्री बने? तो राजनाथ सिंह जो है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने 8 अक्टूबर 2019 को किस विमान में उड़ान भर के भारत के लिए पहले रक्षा मंत्री बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राफेल। यानी कि 8 अक्टूबर 2019 को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल जहाज से भारत के लिए पहले रक्षा मंत्री बने जिन्होंने एक विमान में उड़ान भरी। अगला प्रश्न है पहला आधिकारिक हिंदी दिवस कब मनाया गया था? यानी कि पहला आधिकारिक हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1953 को। यानी कि 14 सितंबर 1953 को सबसे पहले आधिकारिक हिंदी दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र किन किन नदियों के संगम पर बसा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा और सोन। यानी कि गंगा जो है वो भारत की पवित्र नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि पटना के पास स्थित है। और पाटलिपुत्र जो है वह गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा है। यानी कि पाटलिपुत्र जो शहर है वह गंगा और जमुना का जो संगम स्थल है उसी पर यह पाटलिपुत्र बसा है, जो कि पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यानी कि सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। कौन कराया था? अशोक। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा, यानी गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? यानी कि टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? यानी कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो हैदर अली। यानी कि टीपू सुल्तान के पिता का जो नाम था वह हैदर अली था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? यानी कि भारतीय संविधान में समस्त जो कार्यपालिका है शक्तियां हैं वह किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। यानी कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है वह राष्ट्रपति में निहित है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होते हैं और वे संवैधानिक अधिकारी होते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका जो शक्तियां निहित होती है वह राष्ट्रपति में होती है।